और 7 पद पढ़िए जल्दी से। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। बस इन वचन में खुदा में आशीष दे। आमीन, हालेलुया। हम कई बार अपने परिस्थिति को लेकर, समस्याओं को लेकर, सवालों को लेकर हम भयभीत हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाकर जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। एक बार कोई परिस्थिति किसी का बिगड़ा है, कोई बीमार है, परेशानी में है, हालेलुया, एक बार जब खुदा के पास आता है, हालेलुया, तो बाइबल कहता है वे बल पर बल पाते जाते हैं। क्या क्या करते हैं? बल पर बल। हालेलुया। याद रखना, आप किसी मुसीबत से लड़ रहे हो तो पहली ही बार में खुदा तुम्हें कुछ ग्रेस उसे लड़ने का देगा, लेकिन जब तुम बने रहते हो तुम्हें बल पर बल प्रदान करता जाता है परमेश्वर। बीमारी से लड़ने का, परिस्थिति से लड़ने का, समस्याओं से लड़ने का, कष्टों से लड़ने का हमें तो बल पर बल क्या करता है? देता चला जाता है। हालेलुया। हम एक बार में कई बार हार जाते हैं, एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं और फिर प्रभु को ही छोड़ देते हैं। हालेलुया, आमीन। यदि बल पर बल आते आप नहीं जाएंगे तो आगे आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। इस मसीह की हमें रोज रोज खाना खाना पड़ता है, नहीं है क्या? कितने लोग रोज खाना खाते हैं? हम सब खाते हैं। 3 टाइम से क्या 4 बार हम खा लेते हैं, नहीं है? 4 टाइम खा लेते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम रोज खाना खाते हैं, हमारे शरीर में बल आए, इसलिए आमीन। उसी प्रकार से आत्मा में बलवंत होने के लिए आपको हर संडे चर्च में आना पड़ता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की। एक बार में कोई जादू टोने से नहीं छूटता, एक बार में कोई बीमारी से चंगाई नहीं पाता। हालेलुया। अपने विश्वास को, अपने फेथ को खुदा को दिखाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की एक बार में अपने सवालों का जवाब आपको मिलेगा नहीं। सवाल का जवाब चाहिए तो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। तो कंटिन्यू बने रहे। प्रभु में जब मैं आया, एक ही बार में दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं मिली। हालेलुया। जितना मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, शायद कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा उतना दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। हालेलुया। इतनी ज्यादा दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर थी, काम नहीं कर रहा था, मेरे अंदर रह रहा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है बल पर बल पाते जाते हैं। इसका मतलब हर संडे आपको नया बल, नया ग्रेस, नया अनुग्रह परमेश्वर प्रदान करते हैं। हालेलुया। जैसे आज सुबह कोई खा के आया, आमीन, अब उसका बल जो है दोपहर तक रहेगा। कितना तक? खाना का बल दोपहर तक। दोपहर फिर खाएंगे तो दोपहर से लेकर बस 6 घंटा के बाद फिर उसका जोर खत्म हो जाता है। शाम को फिर खाना मांग रहे हैं, नहीं है? शाम को खा रहे हैं, सुबह फिर मांग रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखना उसी प्रकार से, लेकिन एक बात आत्मिक जगत में कुछ अलग है। हालेलुया। एक संडे जो तुम बल पाते हो, याद रखना वो पूरे 1 सप्ताह तक के लिए तुम्हारी लाइफ में काम करता रहता है। हालेलुया, आमीन। आपने कई लोगों के अनुभव को सुना होगा। एक संडे गैप किया, बोलता है भैया शैतान परेशान थे संडे में। सप्ताह में शैतान क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने संडे नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि एक सप्ताह में जो बल आपने, जो अनुग्रह आपने, जो सामर्थ आपने पाया वो खत्म हो गया। दूसरा संडे एक बात बता आपको, हालेलुया, एक गाड़ी में फुल टैंक कर देते हैं पेट्रोल, तो जिंदगी भर वो चलता नहीं जाता। क्या करना पड़ता है? बार बार उसमें
फ्यूल डालना पड़ता है, भरवाना पड़ता है, तब गाड़ी आगे भागेगा, तब उसमें पावर आएगी। हालेलुया। उसी प्रकार से है, हर संडे हमारे आत्मिक हमारे अंदर फ्यूल भरा जाता है। आमीन। हालेलुया। यदि मैं लगातार खुदावन में बना नहीं रहता तो आज आपके सामने खड़ा होकर खुदा का सेवा नहीं कर रहा होता। आमीन। अपने 9 साल के करियर में हालेलुया मैंने कभी संडे मिस नहीं किया, कभी। कितना बड़ा काम आए, हालेलुया, घर में खाने को नहीं है कोई प्रॉब्लम, हालेलुया, संडे जाए, खुदा के घर में जाए, खुदा के भवन में जाए, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। और आज आपके सामने आज मैं खुदा की महिमा कर पा रहा हूँ। आमीन। बाइबल कहता है बल पर बल पाते जाते हैं। बल पर बल पाना है, हर संडे आना पड़ेगा चर्च में। आमीन। तो जिस संडे आपका गैप होगा उसी संडे जो फ्यूल डाला गया है आत्मिक वो घट जाएगा। क्यों घटता है बताओ? क्योंकि मनुष्य के मन से, कर्म से, वचन से कहीं ना कहीं चूक हो जाता है और वो फ्यूल जो है खत्म हो जाता है। भूल चूक हो ना हो फिर भी हमारी दिनचर्या में जो हमारे अंदर जो अनुग्रह काम कर रहे हैं वो एक सप्ताह तक बने रहते हमारे लाइफ में। संडे आने तक जब फिर संडे में आते हैं वो फ्यूल क्या होता है, बना है और वो दुगना हो जाता है। जोर से बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो प्रिय? हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या? मसीह जिंदगी, मसीह जिंदगी क्या है? हालेलुया। आप एक बार संडे रात में आकर आप 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, अब वो चलता रहेगा ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारे शरीर के लिए हम एक दिन में 12 घंटे में 3 बार खाना मांग रही है शरीर, तो याद रखो हमारी आत्मिक भोजन भी है। आमीन। जो भी खाना मांगता है, जोर से बोलो हालेलुया। याद रखना तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति रहता है वो खाना मांग रहा है, वो कौन है? तुम्हारी रियल मनुष्य जिसे आप देख रहे हो। ये मैं नहीं हूँ। कई लोग अपने आप को मैं हूँ करके लोग कहते हैं, ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर के घर के अंदर में रहता हूँ और उसको खाना चाहिए। ये शरीर को जीवित रखने के लिए संसारिक खाना चाहिए, लेकिन मैं जो अंदर में रहता हूँ मुझे जीवित रहने के लिए मुझे आत्मिक भोजन की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। आमीन। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो उसे शक्ति हर संडे आपको एक नया शक्ति मिलता है। आमीन। हालेलुया। अगले संडे आने तक फिर वो संडे में आप खुदा के भवन में आते हो, फिर एक नया फ्यूल तुम्हारे अंदर, एक नया अभिषेक, एक नया ग्रेस, एक नया अनुग्रह, ताजा तेल तुम्हारे ऊपर काम करता है प्रभु का। हालेलुया। आमीन। और बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। प्रिय भाई और बहन, आज संडे चर्च के लिए हम सबको क्या रखना है? ध्यान रखने, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है किसमें? निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 10 आज्ञा जब प्रभु ने दिया, उसमें का पहला दूसरा तीसरा कौन सा आज्ञा है? वो 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आमीन। क्या उसका पवित्र दिन? यही है उसका पवित्र दिन। आमीन। जब हम बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक हमारी जिंदगी में ग्रेस काम करना चालू करेगा, अनुग्रह चालू बढ़ता जाएगा और आपकी बीमारी खत्म होना चालू हो जाएगा। हालेलुया। आप मुसीबत से लड़ रहे हो, डिप्रेशन में हो, कई प्रकार के तंग कर रहे कोई चीज आपको, तो याद रखने की बार में कोई रिजल्ट नहीं आता। जब हम बने रहते हैं, बल पर बल देता जाता है परमेश्वर, उसे लड़ने की शक्ति देता है ताकि खुदा में हम बने रहे और एक दिन उस मुसीबत से हम आजाद हो जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि खुदा में बढ़ना है, आगे कुछ अलग हमारा जिंदगी होना है, तो अलग मतलब समझ रहे हैं क्या? दूसरे विश्वासी हर एक जिंदगी होना है तो तुम्हें इस वचन को पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। 3 वक्त की रोटी सबको देता है प्रभु।
हाँ, वो चींटी से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक को प्रभु हर रोज का खाना खिलाता है। आमीन। तो हमें भूखा मारेगा नहीं, हमें भूखा नहीं मारेगा। हम प्रभु के भवन में आए ना आए, रोटी तो देता रहेगा, लेकिन वो ब्लेसिंग जो खुदा हमारे लिए रखा है वो हमें नहीं मिलेगा। आमीन। कोई बच्चा बोले मैं एक सप्ताह में एक दिन स्कूल जाऊंगा और मैं बड़ा सा नौकरी करूंगा, संभव है क्या? जो रेगुलर जा रहे हैं स्कूल, लेकिन वो अच्छे पद पर बैठेगा, लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन देखेगा कि मैं पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि कभी स्कूल गया ही नहीं, महत्व दिया ही नहीं पढ़ाई को, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? उसी प्रकार से जो लगातार संडे चर्च बना रहता है, खुदा उन्हें बढ़ाता चला जाता है, लेकिन वो विश्वासी सप्ताह में एक बार आया, फिर एक महीने के बाद फिर एक बार, तो याद रखना हालेलुया, वो लगातार जो आ रहे हैं ना, उससे बढ़कर आपकी आशीष नहीं होगी। आप कम रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई कमी रहेगी। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रियो, जब हम समझ जाते हैं और उसी को जब पालन करते हैं, यही हमारी बरकत और आशीष है। वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।